हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेट 4 कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सेट 3 तक कंप्लीट करा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है चैनल पे जाके तो ज़रूर से देख लीजिएगा, है ना। आरआरबी एनटीपीसी का मैं करा रहा हूँ ब्लैक बुक से। टोटल इसमें 133 सेट्स है, तो मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपको। पूरा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। 133 सेट है टोटल, ठीक है। आज सेट नंबर 4 है। आप सीरीज में देख सकते हैं, वीडियो में जाके सेट वाइज कंप्लीट आप रिवीजन, एक वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपको, ठीक है। मैं लिंक करा के भी आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर से देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which type of lens is required for correcting the vision of a person with myopia? तो जो मायोपिया किसी को अगर हो गया है तो वो किससे, कौन सा लेंस से करेक्ट करेगा? वो क्या, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉनकेव मिरर को बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग मायोपिया से ठीक कर देते हैं। मायोपिया, है ना। कॉनकेव मिरर लगा के मायोपिया जिसको होल रहता है, सो कॉनकेव मिरर हेल्प करता है देखने में। डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर को। याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि कॉनकेव क्या है, डाइवर्जिंग है कि कॉन्वर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव मिरर है, ओके। और कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, पूछ लेगा कॉन्वर्जिंग लेंस क्या है, तो क्या बोलिएगा आप? कॉन्वेक्स मिरर। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। और इसमें तो मायोपिया जिसको हो रहा था वो कॉनकेव मिरर यूज कर लेगा, और जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, हाइपरमायोपिया वो कौन सा मिरर यूज करेगा करेक्ट करने के लिए? कॉन्वेक्स का, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, मेन तो आपको याद रखना है। देखिए, मायोपिया छोटा शब्द है, एगो हाइपरमेट्रोपिया ये बड़ा वर्ड है। तो मायोपिया जब आएगा तो बड़ा शब्द वाला लेंगे, कॉनकेव। और जब बड़ा वाला आएगा हाइपरमेट्रोपिया तो छोटा वाला शब्द लेंगे, कॉन्वेक्स। ये देखिए, ये 6 वर्ड, ये 6 अल्फ़ाबेट का, ये 7 अल्फ़ाबेट का। तो जो कम वाला ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा वाला कम, ऐसे ही मैंने याद रखा था स्कूल टाइम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इससे मैं याद था मुझे, इससे याद रहता है मुझे, तो आपको भी याद रहे। अगर हेल्प हो तो रख लीजिए, मैं अगर आप लेना चाहते हैं हेल्प तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे याद है इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। जब मैं स्कूल में था तो मैंने ऐसे ही याद किया था। चलिए स्टार्ट। और मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, है ना। और हाइपरमेट्रोपिया के फार साइटेडनेस को बोलते हैं। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटेल कोर i19 इज अ टाइप ऑफ, एक तरह क्या ये प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी प्रिसीडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट। देखिए, सेट 3 में भी आया था ये क्वेश्चन, में ये नहीं आया था लेकिन दूसरा था, मैं बताया था लिंक करके आपको, महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकता है, तो मैंने बताया था आपको महात्मा गांधी के बारे में, और ये पूछ भी दिया सेट 4 में। ये बेलगांव में किए थे, ये एक सेशन किए थे, सिर्फ एक सेशन। कब किए थे? 1924 में। कहाँ? बेलगांव में। महात्मा गांधी के द्वारा एक सेशन हुआ था बेलगांव में 1924 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ओनली सेशन, ठीक है, एक ही सेशन किए थे 1924 में, याद रखिएगा। और मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, एनी बेसेंट, ये भी, इसका भी सवाल पूछता है। एनी बेसेंट जो है, जो कि जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे, ये कब किए थे?
इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष 1917 में किए थे। 1917 में कहाँ किए थे ये भी पूछता है, कहाँ किए थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में, ओके, कलकत्ता में। और क्या याद रखिएगा? सरोजनी नायडू एक पूछता है, सरोजनी नायडू का ये भी पूछता है, तो इसका भी याद रखिएगा। ये कौन? तो ये पहले याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थे। जो एनी बेसेंट है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे, और जो सरोजिनी नायडू है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, इंडियन है, ठीक है। ये किए थे 1925 में, अध्यक्ष किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये कहाँ किए थे? कानपुर में, कानपुर, चलिए कानपुर में किए थे, ओके। चलिए जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन वैसे वैसे और मैं बताते जाऊँगा इसके बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स imposed in India. The full form of GST is, GST का नाम सुनते ही क्या बोले, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको, तो इजी क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो बहुत ही सिंपल था, है ना। और GST एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु रोट गीता गोविंदा? गीता गोविंदा किसने लिखा? तो ये जयदेव ने लिखा था, जयदेव, गीता गोविंदा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैं बताता हूँ आपको और बुक के बारे में, बुक एंड ऑथर के बारे में बता देता हूँ, और ये याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊँगा मैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? ये पन्नी के द्वारा। किसके द्वारा? पन्नी, ओके। अष्टाध्यायी पन्नी के द्वारा लिखा गया। और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये किसका है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ओके। और देख लीजिए द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखा गया? ये सरोजनी नायडू, थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया, सरोजनी नायडू, ओके। आप इंदिरा गांधी का देख लीजिए, इंदिरा गांधी का बुक, इंदिरा गांधी कौन बुक लिखे थे? इनका बुक का नाम था माई ट्रूथ, ओके। चलिए गीतांजलि भी आपको पता ही होगा, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया? ये रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था, 1913 में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये फर्स्ट इंडियन रिसीव नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में इनको मिला था, पहली बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले इंडियन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके। और नरेंद्र मोदी का बुक का नाम ये पूछ ही लेता है, क्या बताएं? नरेंद्र मोदी का बुक क्या, कौन सा बुक लिखे हैं? सोशल हार्मोनी, याद रखिएगा, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे, दिमाग में बैठ जाए, ना। सोशल हार्मोनी, ओके। और अब्दुल
अबुल कलाम आज़ाद, ये इसमें बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। अबुल है, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। अबुल कलाम आज़ाद ये कौन सा बुक लिखे हैं? ये लिखे हैं इंडिया विंस, यहाँ पे इंडिया है, विंस फ्रीडम, ओके। ये बुक लिखे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, एंड ऑटोबायोग्राफी है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया इन द ईयर, तो कौन से ईयर में आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था 1909 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 देखते हैं हम लोग। हु वाज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इन 2020, तो चीफ गेस्ट कौन थे? तो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अ मेंबर ऑफ सार्स, तो सार्स का मेंबर ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें अफगानिस्तान जो है वो सार्स का मेंबर है। सार्स के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। सार्स जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ? ये ढाका में हुआ था, जो कि बांग्लादेश में है, ढाका में बांग्लादेश, ओके। सार्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं तो याद रखिएगा आप लोग। और कब हुआ था? 1985 को हुआ था, 8 दिसंबर। इसका जो सार्स है वो हेड क्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछता है। हेड क्वार्टर ये कहाँ है? नेपाल में, आपका काठमांडू है ना, काठमांडू में, ठीक है, नेपाल काठमांडू। इसमें टोटल सार्स में कितने मेंबर होते हैं? 8 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। मैं नाम बस बोल देता हूँ, उनको ध्यान में रखिएगा। 8 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन? अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, और एक मालदीव्स हो गया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स। लिख लीजिएगा आप कॉपी में, तो आपको याद रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो किसके द्वारा बेरी होता है? ये विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ओके, विटामिन B1। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ लेमन जूस इज अराउंड, कितना है? 2 है, ओके। लेमन जूस का कितना है pH? 2। ये तो पता ही होगा आपको, pH क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ से 0 से 7 और यहाँ 14 होते हैं। ये 7 जिसका होता है pH वो न्यूट्रल होता है, और 8 से 7.1 से लेकर 14 तक बेसिक होता है, और इधर 0 से लेकर 1 से लेकर यहाँ तक 6 तक सब एसिडिक होता है, ठीक है। तो जिसका pH 7 से ज़्यादा होगा वो सब बेसिक, और 7 से नीचे होगा सब एसिडिक होगा। ऐसे आप ऑप्शन देख के आप अनुमान लगा सकते हैं ना। तो लेमन जूस एक तरह का एसिड ही होगा, एसिड है ना, मतलब एसिड है, तो एसिड तो कम होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अवॉर्डेड द भारत रत्न,
इन 2019? तो आपका ऑप्शन है श्री प्रणब मुखर्जी, श्री नानाजी देशमुख, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन 4 है डॉक्टर भूपेन हजारिका। तो नोट पूछ रहा है कौन अवार्ड नहीं इनको मिला था। आंसर हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अवार्ड नहीं मिला था 2019 में भारत रत्न। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्काई है ना इज अ कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंग्लिश कैरेक्टर एज अ नंबर। इट इज एक्रोनिम, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, इसको आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2020 में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, पाइथन इज एन, पाइथन क्या है? एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। जावा भी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये हाई लेवल लैंग्वेज का है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे C++ ये सब लो लेवल लैंग्वेज का है, और ये पाइथन जावा सब हाई लेवल लैंग्वेज है। एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, समग्र शिक्षा इज ए स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम। तो कौन से क्लास तक है? प्री नर्सरी टू क्लास 12 तक। समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन विच एक्सटेंड फ्रॉम नर्सरी से क्लास 12 तक एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ 1/4 इन सीरीज इज। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में कितना रजिस्टर होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज टोटल 4 रजिस्टर होता है लगा हुआ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, इसरो क्रिएटेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग इन फरवरी 2017। तो क्या हिस्ट्री क्रिएट किया था? 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल फ्लाइट। ठीक है, 2017 में 104 जो सैटेलाइट थे वो सिंगल फ्लाइट में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ है? लखनऊ में। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लखनऊ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है इंडिया लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज द, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन है? अटल टनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक हो गया सन टेम्पल जो कोणार्क, अजंता केव्स औरंगाबाद, रानी की वाव पठान, जंतर मंतर न्यू दिल्ली। कौन सा नहीं वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर नॉट पूछ रहा है ना, याद रखिएगा, क्योंकि नोट जल्दी दिखता नहीं है एग्जाम में। अभी तो दिखता है लेकिन एग्जाम में नहीं दिख पाता, लेकिन वही बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो इस आंसर हो जाएगा जंतर मंतर न्यू दिल्ली। ये अभी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो सुपरसोनिक कौन मिसाइल है? ब्रह्मोस। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इवन बतूता अ फेमस ट्रेवलर वाज अ नेटिव ऑफ, कहाँ से आए थे ये? मोरक्को से आए थे, मोरक्को।
तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना बार पूछ दिया है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वाज द होस्ट फॉर यूएन एनवायरनमेंट इवेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? आपका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कौन होस्ट किया था? कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जातक टेल्स आर रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है ये? बुद्धिज्म से रिलेटेड है जातक टेल्स। जातक टेल्स में क्या लिखा हुआ? ये प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में लिखा हुआ है। प्रीवियस बर्थ मतलब पहले के जन्म के बारे में लिखा हुआ बुद्धा का। और त्रिपिटक भी किससे रिलेटेड है? त्रिपिटक भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। त्रिपीठ है ना, इसका मतलब होता है बास्केट। ओके। तीर्थंकर किससे रिलेटेड है? तीर्थंकर रिलेटेड टू आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ओके, तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हु वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020? 2020 में कौन जीता था? MI, मुंबई इंडियंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 27। विच रिवर ड्रेन इनटू द अरबियन सी? तो अरबियन सी जो है वो कहाँ गिरता है? कौन सा रिवर अरबियन सी में गिरता है? टापी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हु वाज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेन डिमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड ऑन 8 दिसंबर 2016? तो कौन गवर्नर थे जब RBI ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड किया था 8 नवंबर 2016? उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 29। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और गोरुमारा कहाँ है? गोरुमारा ये वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन भी वेस्ट बंगाल में है। ओके, ये याद रखिएगा। गोरू वेस्ट बंगाल के सब गोर रहते हैं, इसलिए गोरुमारा ऐसे याद रखिए। ओके, इसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, ये सभी पूछता है। तो ये पेरिस। कहाँ है? पेरिस में। और बता दीजिए WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बताइए आप। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, है ना, स्विट्जरलैंड। जिनेवा में ये। और इसमें क्या पूछ सकते हैं? ADB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका पूछता है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये फिलीपींस में है ना। स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये टोटल 68 कंट्रीज है इसमें, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ये पूछता है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 31। हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा? तो कौन करता है ये? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 32। विच प्लेस इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम? तो यूरेनियम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? जादूगुड़ा है ना, यूरेनियम जादूगुड़ा, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 33। विच प्लांट बिलोंग्स टू ब्रायोफाइटा? विच प्लांट बिलोंग्स टू ब्रायोफाइटा? आपका आंसर हो जाएगा मर्चेंटिया, ब्रायोफाइटा मर्चेंटिया। क्वेश्चन नंबर 34। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु इज एक तरह क्या है? मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो।
क्वेश्चन नंबर 35, हुमायूं नामा वाज रिटेन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एज ऑफ नवंबर 2020 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? 2020 तक, एज ऑफ नवंबर 2020 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? तो आपका आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो कि बहुत ही इजी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? टाइफाइड, ठीक है। और बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है आपका? जो कोलेरा होता है ना, कोलेरा, वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। ओके, प्लेग भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है ना। एक गोनेरिया हो गया, टेटनस भी बैक्टीरिया से ही होता है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से ही होता है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका? तो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 40, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन, किसके द्वारा हुआ था? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये देखिए रिपीटेड है क्वेश्चन, कर्नाटका एंड तमिलनाडु कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था। ओके, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। टोटल 133 सेट्स मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और सारे देखिएगा, जितना भी NTPC आप एग्ज़ाम दीजिएगा सारे इसी से